हेलो स्टूडेंट्स, आज देखने वाले हैं हम जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला एंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आज करेंगे डिस्कस। ठीक, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है इन प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी, बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक, क्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल, एक नीडल है उसके सामने, और इसकी जो हाइट है वो हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो जब नीडल ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस 5 सेंटीमीटर। ठीक, दिस नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ दिस नीडल इज 10 सेंटीमीटर। करेक्ट। फोकल लेंथ है मिरर की कितनी? 40। फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज समझो, जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स। तो अगर जब इसकी फोकस और फोकल लेंथ की बात होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात होती है, तो ये कॉनकेव मिरर रे इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास हुई फोकस है, और ये है सी, ये कॉन्वेक्स मिरर। ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। फोकस का ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में, दिस इज द फोकस। दिस रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम देख चुके हैं। तो ये हो गई लाइट पैरेलल आ रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन में फोकस से गई, कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल आ रही थी, और रिफ्लेक्शन में ये फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। तो इस केस में और इस केस में समझने वाली बात क्या है कि इन दोनों ही एग्जांपल्स में, इन दोनों ही मिरर्स के लिए जो इंसिडेंट रे है वो यहां से आ रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और हमने बोला साइन कन्वेंशन के अंदर कि सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, सारी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है पोल से। तो ये होता है पोल, दिस इज द पोल ऑफ कॉन्वेक्स, दिस इज द पोल ऑफ कॉन्वेक्स। तो अगर मैं पोल से इधर आया तो ये डिस्टेंस नेगेटिव, और अगर मैं पोल से इधर चला तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव। मतलब पॉइंट इतना सा है कि कॉनकेव मिरर जब हम यूज करते हैं तो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ, दोनों कैसे होते हैं? नेगेटिव। ये इंसिडेंट रे सेंटर इधर है, फोकस भी इधर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव लेते हैं। ठीक, कॉन्वेक्स के लिए ये है इंसिडेंट रे। करेक्ट। पोल से यहां जाएंगे फोकस है, और यहां पर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये है स्फेरिकल मिरर, ये है उसका सेंटर, ये है फोकस। तो ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, और मैं फोकस के लिए यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा। तो ध्यान रखना कि जब कॉन्वेक्स की बात होती है, कॉन्वेक्स मिरर की बात होती है, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव ही लेने हैं। ठीक, क्वेश्चन मेंशन नहीं होंगे, ऐसा है हमें पुट करने हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये साइन पॉजिटिव लेने हैं, जबकि कॉनकेव मिरर के लिए दोनों साइन नेगेटिव लेने हैं। करेक्ट। आ जाओ प्रॉब्लम के ऊपर। तो देखो, तो इस प्रॉब्लम में u दे रखा है 10। अच्छा, प्लस और माइनस, इंसिडेंट रे यहां से आएंगे, कॉन्वेक्स मिरर जो मिरर है रेज यहां से आएंगी, हम पोल से इधर आएंगे, इस साइड इधर आओगे तो u कितना? -10। फोकल लेंथ कितनी है क्वेश्चन में? फोकल लेंथ 40। अब प्लस 40 माइनस 40 मिरर इज कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या बताया मैंने? कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा प्लस लेना है, तो फोकल लेंथ इज +40। ठीक, तो क्या निकालना है हमें? एक तो पोजीशन ऑफ इमेज, साइज एंड नेचर। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कहां बनती है, तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। v फाइंड करना है और u है, u कितना है? -10, फोकल लेंथ 40। सॉल्व करते हैं। 1/v = इसको इधर ले लेते हैं, 1/10 1/40। ऐसे ले लेते हैं, 4 + 1 is 5/40, 5/40 is this, so 1/v is 1/v is equals to 1/8, then v is 8 सेंटीमीटर। तो v आ रहा है हमारा क्या? 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हाइट निकालना, हाइट के लिए फॉर्मूला था। मैग्निफिकेशन की बात करो, SI/SO = -v/u। देखा था हमने मैग्निफिकेशन,
हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, पता करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट इज पॉजिटिव, तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट इज पॉजिटिव माइनस v by v is plus 8 and u is minus 10। तो सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज प्लस 4 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें अपन नेचर ऑफ द इमेज की, तो एक बार मैग्निफिकेशन का साइन चेक कर लो, HI/SO, इसका साइन चेक कर लो एक बार। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है 4 प्लस 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है प्लस 5, तो ये मेरा आया पॉजिटिव आएगा और कितना आएगा 0.8। मैग्निफिकेशन जब देखा था तो वहां पर मैंने समझाया था कि m जब पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसी आती है, वर्चुअल आती है। वो लेक्चर जाके एक बार देख सकते हो अगर भूल गए हो तो। सो इमेज इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम साइन हम बात करें m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू लेस देन 1 है, 0.8, मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 मतलब क्या बताया था, जब m की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आ जाए, 1 से छोटी हो जाए, तो क्या होता है, इमेज होती है तुम्हारी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये था हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें अगर रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो रे डायग्राम बना सकते हैं हम, तो कैसे बनाते हैं, एक रे ले रहा हूं मैं, कैसे ले, एक रे ली मैंने, इधर ले चलो, दिस इज सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या पता हमको, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजे हम, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, तो वो वापस से अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। देखा था, if ray is directed towards center of curvature then reflected ray retraces the path, वापस से आ जाएगी। दूसरी रे ले लो पोल वाली, तो क्या होता है इसका, ये सेम एंगल से पीछे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल से पीछे आएगी। तो देखो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही है, तो मीट कराना पड़ेगा, क्योंकि बताया था मैं तुम्हें स्टार्टिंग में, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है वहां पर तुम्हें क्या मिल जाती है, इमेज मिल जाती है। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड करने पर यहां मीट होगी, तो ये आई इमेज। अब ध्यान से देखो, ये जो इमेज कैसी है, वर्चुअल हो गई, छोटी भी हो गई, और कैसी, इरेक्ट है। क्लियर। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ध्यान समझो। दो मिरर रखे हुए हमारे पास, ठीक, दोनों की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉमन मान लो, ठीक। ये है मिरर M1, दिस इज सेकंड मिरर M2, यहां पर दोनों के पोल मानते हैं P1 एंड P2। O इज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट O की मिरर M1 से डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और सेकंड मिरर M2 से डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर। इन दोनों मिरर्स की फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक। ये मिरर है कौन सा, कॉन्वेक्स, और ये मिरर है कॉनकेव। पूछा क्या प्रॉब्लम में कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज बतानी है, फाइनल इमेज आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, ठीक। यहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे क्योंकि दोनों मिरर्स के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, यहां से भी होगा रिफ्लेक्शन, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, ठीक। तो लगातार रिफ्लेक्शन होंगे, लेकिन तुम्हें इमेज की पोजीशन निकालनी है आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, मतलब सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या है। और फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए बोला है प्रॉब्लम में, फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से लेना है, M1 मिरर से, मतलब हमें रेस को इधर नहीं भेजना है, जहां भले ही यहाँ रही होंगी, यहाँ सब तरफ रेज आ रही है, लेकिन तुमसे बोला कि रेस को यहाँ से इधर भेजना है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रेज यहाँ आएंगी, यहाँ पर होगा फिर सेकंड रिफ्लेक्शन। तो M1 मिरर से लेना है फर्स्ट रिफ्लेक्शन और M2 पर लेना है सेकंड रिफ्लेक्शन। ये बात क्लियर है। तो ध्यान से देखना, फॉर M1 मिरर, M1 की जब बात करोगे तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस मिरर पर रेज यहां से आएगी, ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो ऑब्जेक्ट से रेज चल के इसके ऊपर जाएंगी, ठीक है, इधर जाएंगी, ये गई इधर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। अब बोलो u कैसा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, पोल से इधर आना पड़ेगा, मिरर के पोल से इधर आना पड़ेगा, ठीक है।
So u is negative minus 10 centimeter. Focal length of this mirror is 10. अब प्लस या माइनस जगह देखना एक बार, क्या बताया था मैंने बोला था कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव. So focal length of this mirror is positive. Clear? Then we have mirror formula. Mirror formula होता है 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. 1 by v, u कितना है -10. It is 1 by focal length is 10. तो 1 by v is equals to माइनस वाली टर्म उधर भेज देते हैं. 1 by 10 plus 1 by 10 is 1 by 5. ठीक. So v कितना आ गया 5 सेंटीमीटर. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक. तो इमेज बनेगी +5 पर, वो भी पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब कहाँ बनेगा, मिरर से इधर बन रही है इमेज या इधर बनेगी. प्लस मतलब इधर है या उधर, इधर है. ठीक है. देखा कैसे बनी. अब मुझे बताओ कि ये वाला जो मिरर है, ये रे चली इधर, इंसिडेंट रे है ये वाली. अब ये रिफ्लेक्ट होगी. कौन सा है, डाइवर्ज या कन्वर्ज. ये डाइवर्ज करता है. कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है. तो यहां से इसको अपन भेजते हैं इस तरफ. तो रिफ्लेक्ट हुई है इधर गई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई. ऐसे तुम चाहो तो एक रे और ले सकते थे, ये वाली. एक यहां से ले आओ, यहां भेज दो. तो ये दोनों हो गई रिफ्लेक्टेड रेज. बोलो क्या बताया था मैंने इमेज के बारे में, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो या मीट होती हुई अपीयर हो, वहां पर इमेज बन जाती है. तो ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रही है क्या, अभी नहीं हो रही है. तो मीट कैसे कराते हैं, इन दोनों रेज को अपन क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं. ये इनको मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड किया. तो एक्सटेंड होने के बाद जो तुम्हें पॉइंट मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर क्या है, इमेज. दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट मिरर M1. ठीक. और इमेज डिस्टेंस क्या निकाली, 5 +5 -5 +5. तो ये है +5 सेंटीमीटर. ठीक है. चलो अब बात करते हैं हम किसकी, M1 के बाद M2 मिरर. क्यों, क्योंकि यहां से रेज रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच गई. अब ध्यान रखना, ये दोनों जो रेज हैं, ये दोनों रेज जो यहां से रिफ्लेक्ट हुई है, कहां से, फर्स्ट मिरर से जो रिफ्लेक्ट हुई है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज सेकंड मिरर के लिए कौन सी रेज है, इंसिडेंट रेज है ना. सेकंड मिरर के लिए दोनों रेज इंसिडेंट रेज है. और इंसिडेंट रेज जहां मीट होती हुई या जहां मीट होती हुई अपीयर होती हैं, कौन, इंसिडेंट रेज, वहां पर क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट. मतलब सेकंड मिरर के का ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेकंड मिरर का ऑब्जेक्ट इनके इंटरसेक्शन मिलेगा. इन दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा. सो जो आई फर्स्ट मिरर के लिए इमेज थी, वो आई सेकंड मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक. सो u इज प्लस और माइनस. माइनस क्यों माइनस, u इज माइनस बिकॉज फॉर सेकंड मिरर दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज. तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो इसको पॉजिटिव लेना है और तुम्हें मिरर से इधर आना है, ना कि इधर जाना है. ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज व्हिच इज पॉजिटिव फॉर सेकंड मिरर. तो यहां से अपन इधर आएंगे, 45 and 10 and 5 कितना हुआ, 60. सो u इज -60 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कौन सा मिरर, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्केव. कॉन्केव मिरर के लिए क्या बताया था, कॉन्केव मिरर के लिए मैंने बताया था फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है. सो फॉर M2 मिरर फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर. अब v निकाल लें. मिरर फॉर्मूला 1 by v 1 by u 1 by f. पहले इसको करते हैं. 1 by v 1 by u, u is -60, 1 by f -20. तो इधर 1 by 60 ठीक. सो v कितना आ गया, -2 by 60 -30 सेंटीमीटर. तो v इज -30 सेंटीमीटर. मतलब क्या कि v -30. अब -30 बोलो कहां बढ़ेगा, हम किस मिरर की बात कर रहे हैं, सेकंड रिफ्लेक्शन किस मिरर से हो रहा है, सेकंड रिफ्लेक्शन इससे हो रहा है. तो यहां से इधर जाओगे पॉजिटिव, लेकिन तुम्हें यहां से इधर पॉजिटिव नहीं जाना, तुम्हें यहां से इधर आना पड़ेगा नेगेटिव में.
-30, तो यहां से अगर ये 45 पे यहां से यहां तक तो 30 यहां पड़ेगा, तो ये रे कॉनकेव मिरर क्या करेगा, इसको इधर कन्वर्ट करेगा। तो ये है फाइनल इमेज आई डैश, ये है आई और ये है आई डैश। क्लियर बात? तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास, कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक, ऑब्जेक्ट दे रखा है ए बी, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस किया हुआ है इसको। ठीक, और क्या गिवन है हमको कि ये जो मिरर है इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है 3 टाइम्स एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 टाइम्स है, एन लार्ज है, बड़ी इमेज है। इसका मतलब क्या, जो मैग्निफिकेशन है वो है 3, इमेज कितनी बड़ी है, 3 टाइम्स। दूसरी बात, क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि ये जो इमेज फॉर्म हो रही है रियल है। रियल इमेज के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, रियल इमेज के लिए हमने देखा था कि जो m होता है कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, सो दिस इज 3 एंड नेगेटिव, करेक्ट। तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेंशन, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और कंडीशन ये है कि ये जो इमेज बन रही है रियल इमेज है और मैग्नीफाइड है। कितना टाइम मैग्नीफाइड है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ये बोला हुआ है। सो m is 3 -3। क्लियर? अब फोकल लेंथ कैसे निकालें देखो। तो m का जो फॉर्मूला है हमारे पास hi by h is to minus v by u, ये था। m पुट करते हैं यहाँ पर, m is -3 and u in this formula, u object distance is 20 plus 20 minus 20, यहां से इधर आना है, इंसिडेंट रेज जाएंगी इस तरफ, मुझे पोल से आना है इस तरफ। सो u is -20 and this diagram u is -20, so माइनस से माइनस कैंसिल, v कितना है, v आया -60 सेंटीमीटर। अच्छा, u है हमारे पास, u कितना था -20, v आ गया, फोकल निकल जाएगी आराम से। फोकल कैसे निकलेगी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बोलो 1/v, v कितना है -60, 1/u कितना है -20, 1/f। एलसीएम लेवल 60 -1 3 1/f। सो 1/f कितना है, -3 -1 -4/60। तो फोकल लेंथ आई -15 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, AB एक रॉड है, ठीक, और ये कैसे रखी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इसको रखा हुआ है। ठीक है, रॉड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये जो एंड है A पोल से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। मिरर कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। करना क्या है, इस मिरर के थ्रू इस ऑब्जेक्ट AB, इस रॉड AB की जो इमेज बनेगी उस इमेज की लेंथ निकालने वाला है। तो करो क्या, इस प्रॉब्लम में एक काम करेंगे हम, ये जो ऑब्जेक्ट AB है इसके दोनों एंड्स A और B, इन दोनों एंड्स को 2 पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। A इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, B इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो A की इमेज फाइंड कर लेते हैं, A डैश कहां बन रही है, B की इमेज फाइंड कर लेते हैं, B डैश कहां बन रही है। वापस सुनो, AB को कैसे सॉल्व करना है, A एंड की इमेज बनाएंगे A डैश, B एंड की इमेज बनाएंगे B डैश। क्लियर बात? तो देखो, और इमेज A डैश, पहले हम A डैश की बात करते हैं कि A पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज A डैश कहां बननी है। बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, A के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंसिडेंट रह जाएगी यहां पर, पोल से हमें आना है इधर, A तक आना है, A तक आओ तो कितना होगे, P से -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, +10 -10 माइनस क्यों, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। तो फोकल लेंथ है u आ गया, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v पता नहीं, 1/u कितना -15, 1/-10। तो 1/v इसको धर लियो, इसको भी धर लिया हो गया, 1/v एलसीएम 30, 2 -3 -1/30। तो v कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। मतलब क्या, A की जो इमेज बननी है A डैश, बोलो A डैश कहां बनेगी, A डैश बनेगी -30 सेंटीमीटर, मतलब पोल से इधर बनेगी
दिस इज -30। साइन कन्वेंशन इधर होता है। आगे अब ऐसे ही बात करते हैं हम फॉर इमेज बी डैश। बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं बी डैश। बोलो बी के लिए यू कितना है? बी के लिए यू कितना है? 15 और ये 5। यहां से तक की डिस्टेंस कितनी है? 15 + 5 20, -20 + 20 -20। फोकल कितने हमारे पास? -10। तो मेरा फॉर्मूला लगाते हैं। बोलो मेरा फॉर्मूला क्या? 1/v + 1/u 1/f 1/v। यू कितना है? -20। 1/f कितना? -10। ठीक है। अब देखो 1/v इसको उधर ले आओ। 1/20 + 1/20 -1/10। तो v हो गया LCM 20 1 - 2। तो v आएगा हमारे पास -20 सेंटीमीटर। v कितना है? -20। मतलब ऑब्जेक्ट बी की इमेज बी डैश का बनेगी -20 पर। -20 कहां पड़ेगा? -20 पोल से इधर बी डैश 20 सेंटीमीटर। तो बोलो ए डैश बी डैश लेंथ ए डैश बी डैश कितनी आई? ये 30 ये 20 कितनी लेंथ? लेंथ आई 10 सेंटीमीटर। ए डैश यहां से आता बी डैश यहां से आता 30 और ये 20 कितना बचा? 10 सेंटीमीटर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो ये एक बार अच्छे से इनको देखना किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई किए, किस तरह से साइन कन्वेंशन पुट किया है। क्लियर बात? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।